आज मैं यहाँ पर आप सबको कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग कैसे करते हैं ये दिखाऊंगी। हम ये एक ब्लाउज़ लेंगे और उससे उसके मेजरमेंट से हम कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग करेंगे। और ये बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने यहाँ बताया है, आप सब ज़रूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज़ ले आया और ये ब्लाउज़ बहुत पुराना है, पर ये ब्लाउज़ बहुत अच्छी तरह से बैठता है, इसलिए मैंने ये ब्लाउज़ लिया है। तो इस ब्लाउज़ से हम मेजरमेंट लेंगे। पहले तो हम ब्लाउज़ को सीधा करेंगे और उसके बाद उसके मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ सीधा रखा है। इसके बाद हम वन बाय वन उसका मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर है, शोल्डर से हम उसका माप लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पूरा आ रहा है 12.5 इंच तक आ रहा है। तो हम इसे थोड़ा खींचते हैं तो वो 13 इंच तक हो जाता है। तो हम यहाँ पे 13 इंच, इसकी जो पूरी साइज है वो हम 13 इंच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा खींचना है और इससे पूरी जो लेंथ आती है वो 13 इंच तक आती है। तो पूरी जो लेंथ है हमने 13 इंच ली है। आप अच्छी तरह से देखिए कि यहाँ पे किस तरह से हम लेंथ लिए। तो थोड़ा सा खींच कर लेंथ लेना है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच लेंथ ली है। ठीक है, इसके बाद हमने बैक का जो नेक है वो लेना है। तो बैक नेक यहाँ पे आ रहा है 8 इंच पर। 8 इंच पर बैक नेक आ रहा है। तो हम जो शोल्डर में फिटिंग में जाता है वो आधा इंच मिलाकर 8.5 इंच लेंगे। यहाँ पे हम कमर देखेंगे। तो कमर लेने के लिए हम यहाँ से पूरी स्ट्रेट इस तरह से हम लेंगे। तो यहाँ पूर्ण पूरा आ रहा है 33 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 33 पर हमारी वेस्ट जो है उसका नाप ले लिया है। तो हम चेस्ट देखेंगे। चेस्ट चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेते हैं यह हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ हुक की साइड है, हुक की साइड से हम चेस्ट का नाप लेंगे। यहाँ से हम यहाँ तक देखें तो यहाँ 9 इंच आ रहा है। 9 इंच तक यहाँ पर आ रहा है। तो हमारी चेस्ट जो है वो हो गई 9 इंच। 9 मीन्स 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 36 इंच आ रहा है। तो हमारी चेस्ट जो है वो है 36 इंच। यहाँ हम स्लीव्स की मेजरमेंट ले रहे हैं। स्लीव्स की लेंथ है पूरी आ रही है 5.5 इंच तक आ रही है, थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स लेंथ 6 इंच पर लिए है। और यहाँ पर जो हमारा और यहाँ पर हमारा स्लीव्स राउंड जो है वो आ रहा है 5.7 इंच तक आ रहा है। तो 5.7 इंच मैंने लिया है। स्लीव्स राउंड 5.7 इंच एंड स्लीव्स आ रही है 6 इंच। तो हमने मेजरमेंट लिया है। अब हम पेपर कटिंग देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटोरी का भी नाप लेना है। तो मैंने हुक की साइड से जहाँ तक कटोरी है वहाँ तक हमें मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर 4.5 तक मेरी कटोरी आ रही है, तो मैंने यहाँ पर 5 इंच लिया है। अगर आप 4.5 लेना चाहते हैं तो जैसे 4.5 आई है तो 4.5 ही रखना। और पर मैंने यहाँ 5 इंच तक लिया है। तो
तो यहाँ पर हम पेपर कटिंग देखेंगे। तो हमारी जो पूरी हाइट है वो है 13 इंच। तो हमने उसमें 1 इंच मिलाना है। वो हमारे बैक पार्ट के लिए हम 1 इंच ही मिलाते हैं। और अगर हमारा फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 1.5 इंच मिलाते हैं। तो यहाँ पूरी जो हाइट है 13 इंच है। अगर 12.5 होता तो हम ये एक उसमें 1 इंच मिलाते तो 13.5 इंच हो जाता। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच लिया है। 14 इंच पर यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। और यहाँ पर आधा इंच मैंने मिलाया है। वो हो गया 14.5 इंच। तो यहाँ पे बचा हुआ जो पेपर है वो हम कट कर लेंगे। जो शोल्डर है वो शोल्डर में ले रही हुई 5.5 इंच। 36 साइज की कटोरी के लिए मैं शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ। आर्मोल भी 5.5 इंच ले रही हूँ। दोनों साइड में 5.5 कहाँ पर आया है वहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। यहाँ पर भी 5.5 देखेंगे और सीधी एक लाइन खींचेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 5.5 इंच यहाँ आ रहा है तो सीधी लाइन खींचना। तो हमारी जो चेस्ट है वो है 36 इंच। तो 36 इंच को हमको 4 से डिवाइड करना है। तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारी चेस्ट। तो यहाँ पर 9 आ रहा है। तो मैं है यहाँ यहाँ पे हम 9 इंच तक ले लेंगे। यहाँ से देखो 9 इंच तक मैंने लिया है। ठीक है। और ये 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखा है। यहाँ पे जो हमारी कमर है जो हमारी वेस्ट है वो है 33 इंच। उससे भी 4 से डिवाइड करो तो आ रहा है 8.25 इंच तक आ रहा है। तो हम यहाँ पे 8.2 इंच लेंगे। यहाँ पर 8.2 इंच यहाँ लेंगे। बाद में 1 इंच जो है जो बैक का टक्स है उसके लिए लेंगे। और 2 इंच जो है वो सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेना। ठीक है। यहाँ आधा इंच में इस तरफ से बढ़ा रही हूँ और ये ज्वाइन करना है 1 इंच ऊपर। और यहाँ में हम बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पर पेपर कट करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम देखेंगे यहाँ मैंने जो हमारे गले की लंबाई है वो 2.5 इंच तक रखी है और नीचे आधा इंच। तो हम यहाँ पर बैक पार्ट जो है वो कट कर लेंगे। अब हम पहले फ्रंट पार्ट कैसे कटिंग करते हैं ये देखेंगे। बैक पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर देखना जो हमारा आगे का गला है जो फ्रंट नेक है वो है 5.5 इंच। और यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेंगे। और यहाँ से बॉक्स बना देंगे। ऊपर की तरफ से 1 इंच लेंगे और यहाँ जो हमारी आगे का गला है उसका शेप दे देंगे। यहाँ देखना 8.2 इंच हम यहाँ ले लेंगे और यहाँ से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए मुझे जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ से हम कट कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने जो 1 इंच बैक पार्ट के टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया था वो वहाँ से हमने कट कर लिया है।
तो पहले यहाँ हम योक पट्टी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम ये ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद योक पट्टी कैसे कट करते हैं, देखो यहाँ से 4 इंच लिया है मैंने, यहाँ से 3 इंच, यहाँ से भी 3 इंच, ये से इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। बाद में जो कटोरी ली है हमने, वो कटोरी 5 इंच पर ली है, तो यहाँ से मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी। 5 इंच पर यहाँ से मार्क कर देना। यहाँ से हम ऊपर की तरफ से आगे के मुंडे का आकार दे देंगे। हमने यहाँ से आगे वाले मुंडे का शेप दे दिया है। यहाँ से हम 2.2 इंच पर डॉट करेंगे और एक कटोरी का हमारे शेप दे देंगे। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। हिंदी मेरी बोली भाषा नहीं है, इसलिए मेरा थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम आ रहा है, बट जितना मेरे से हो सकता है उससे मैं यहाँ पर ठीक तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, उस पेपर पर हम कटोरी कैसे बढ़ाते हैं वो दिखाऊंगी। ये ये जो रब कटोरी है वो जैसी है वैसे हमको पहले निकालनी है। उसे इस तरह से ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे हमने कटोरी जैसे है वैसे हमने निकाल दी है। ठीक है, नीचे से हम उसको जैसी ओ लाइन है उसी लाइन से वन स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमने 5 इंच लिया था तो उसका आधा हो गया 2.5 इंच, तो यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, यहाँ से हम इस लाइन तरह से यहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे ले लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच और ये तीनों लाइन डॉट जो है हम जो ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे लेना और ये भी ज्वाइन कर देना। ऊपर की तरफ से 1 सेंटीमीटर लेना और ऐसा शेप दे देना कटोरी का। तो दोनों तरफ से 1.5 1.5 इंच हम ले लेंगे, जो हमने कटोरी के टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया था। दोनों साइड से 1.5 1.5 इंच लिया है। दोनों साइड से 1.5 1.5 इंच और ऊपर 2.5 इंच लिया है। देखो, और हुक लुक की पट्टी की तरफ से अगर आप कम लेना चाहते हैं तो यहाँ से 4.5 इंच 4.5 इंच तक ले लेना। और ऐसे हम पेपर कट कर लेंगे। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है जो मैंने हिंदी में दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखना, और मेरे हिंदी की इम्प्रूवमेंट के लिए भी मैं ज़रूर प्रयास करूँगी। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको हिंदी में वीडियो चाहिए तो मैं हिंदी में वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, यहाँ पर कटोरी मैंने कट कर ली है। तो हम बैक पार्ट देखेंगे किस तरह से कट करना है हमें। तो बैक पार्ट के लिए पूरी हमारी जो तैयार लेंथ है वो है 13 इंच। तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हो गया 14 इंच।
14 इंच तक हमने डॉट लगा दिया और जो आधा इंच है वो हमने कट कर लेना है। ओके, यहाँ से हमने आधा इंच कट कर लिया है, यहाँ से 2.5 इंच। तो हमारा जो बैक नेक है वो है 8.5 इंच। यहाँ से 2.5 इंच आपको लंबाई कितनी रखनी है उस पर डिपेंड करता है आप कितना लेना है। तो यहाँ से मैंने एक बॉक्स बना दिया, इस तरह से गले का शेप दे देना है। आधा इंच नीचे, ठीक है। यहाँ पे बैक का कटिंग हो चुका है और टक्स के लिए मैं जो सिलाई का जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें टक्स कैसा लेना है वो बताऊँगी, तो वो भी वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ पे स्लीव्स ले लेंगे। स्लीव्स की लेंथ है 6 इंच, उससे 2 इंच मिला रही हूँ। अगर आप अस्तर का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें 1 इंच ही मिलाना। यहाँ से हम 9 इंच ले लेंगे, इधर से भी 9 इंच, और ऐसा बॉक्स बनाना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से नीचे 3.5 इंच 3.5 इंच लेना है। यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2 इंच, और ये तीनों ज्वाइन करना है। ये 2 इंच सिलाई मार्जिन का लिया है और यहाँ से आगे के मुंडे का शेप दे देना है। यहाँ पे हमने जो हमारा स्लीव्स राउंड है 2.5 इंच आया था, स्लीव जो 2.5 आया था वो लिया है और उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन का। इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग रेडी की है। इस तरह से हम स्लीव्स बना देंगे। ओके, यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारी पेपर कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।